हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट टू एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर जो कि है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ये पूरी तरह से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। पैराग्राफ में लिखते हैं आपका नंबर कट जाता है, तो यहाँ पर पूरी तरह से समझिए और इसको जाके एग्ज़ाम में लिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। जो लाइट और शैडो होता है, इसमें देखेंगे कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं, कैसे क्या इसमें होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं लाइट की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काम आएगा पूरे आपके ज़िंदगी में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई पूछता है कि लाइट क्या है, लाइट हम क्या बोलेंगे कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का, एक ऊर्जा का, जैसे मैंने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिसिटी में। तो लाइट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। नेक्स्ट है लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स। लाइट हमको चाहिए होता है चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि अगर बिना लाइट न रहे, अगर हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे ही लाइट ऑन करते हैं हर चीज़ दिखाई देने लगता है। तो एक रीज़न होता है लाइट को, मतलब कि नेसेसरी होता है चीज़ें देखने के लिए। लाइट, बिना लाइट के हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। वही लिखा है कि लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स। नीडेड मतलब चाहिए होता है। Light enables us to see object from which it comes or from which it is reflected. We detect light with our eyes. मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइट हमें इनेबल कराता है। इनेबल मतलब दिखाता है ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, वस्तुओं को दिखाता है जो कि उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे मान लीजिए पेन है, अगर इस रूम का लाइट हम बंद कर दें तो ये पेन नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही लाइट जलाएंगे वैसे ही इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखेगा। तो वही इस पॉइंट में कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद हमको सारी चीज़ें दिखती हैं। तो लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जिसकी वजह से हम लोगों को या चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, और जो वर्ड्स जो टफ होंगे उनका मैंने हिंदी भी लिखा है, तो ध्यान देते रहिएगा। जैसे सोर्स ऑफ लाइट, अब क्या ऐसे कौन कौन से जो चीज़ें हैं जिससे लाइट निकलती है। सबसे बड़ा सोर्स तो हमारा सूरज है, जो हमारे सोलर सिस्टम में रहता है। एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ जिससे लाइट निकले, खुद से निकले लाइट, ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन से निकले। जैसे अब ये पेन रखे हैं, अब रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट सोर्स नहीं होगा। ओरिजिनल लाइट जिससे निकल रही है, जिससे वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। इसलिए बोले हैं सूरज क्या है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। गैलेक्सी में देख ले तो जो गैलेक्सी का ब्लैक होल है वो वहाँ से लाइट सबसे ज़्यादा आता है, तो अभी बाद में देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट खुद से निकले उसे सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। द वेरियस सोर्स ऑफ लाइट अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट हैं, जैसे सूरज, सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे रूम में लगा रहता है वो भी तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसी से लाइट निकल रही है ना। ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, खुद से लाइट निकल रहा है। ट्यूबलाइट, लैंप वगैरह जो हम लोग दिया जला के रखते हैं वो भी खुद का सोर्स है। कैंडल, टॉर्च जो हम लोग जलाते हैं वो भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। खुद से तो लाइट निकाल रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आप भी खुद से लाइट निकालने लगे, कहीं आपको सुपर पावर मिल गया, तो अभी क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट इज अस फॉर सन। मतलब हमारे लिए जो मानव जीवन है पृथ्वी पे, उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सूरज, सन। सारे पौधों के लिए, सारे जानवर के लिए, सारे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कुछ प्राकृतिक लाइट होंगी जैसे सूरज वगैरह, स्टार हो गए, और कुछ इंसानों के द्वारा बनाया हुआ लाइट, जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। ये सब क्या है, मैन मेड है, और कुछ नेचुरल है। देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। दो सोर्स ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर, ठीक, एज सच आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे एग्जाम्पल, सन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, अदर्स आर स्टार्स, मीटियोर्स एंड फायरफ्लाई। फायरफ्लाई मतलब है जुगनू। जुगनू कुछ लोग देखे होंगे जो गांव में रहते होंगे, जितने बच्चे गांव में रहते हैं वो जुगनू जरूर देखे होंगे। जलती हैं, सब मच्छरों की तरह रहती हैं, लेकिन जलती हैं वो के, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें जो नेचुरली लाइट प्रोड्यूस करती हैं। लाइट नेचुरल मतलब जैसे सूरज हो गया, हाँ, मीटियोर्स मतलब जो एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं वो भी जब गिरते हैं तो लाइट उनसे निकलती है, ठीक। वो स्टार हो गए हैं। और जुगनू जो होते हैं, कीड़े एक तरह से होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनसे भी लाइट निकलती है। खुद से लाइट निकालना होती है, क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक। तो डिफिनीशन आएगा व्हाट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो लिख दीजिएगा, ठीक। ये हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट।
नेक्स्ट देखते हैं मैन मेड। मैन मेड मतलब जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो, बस वही है मैन मेड। दो सोर्स ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया। इस वजह से क्या है, मैं इंसानों की तरफ बनाए हुए चीज़ें। ऐसा थोड़ी ना कि सूरज को इंसानों ने बनाया है, नहीं, वो तो नेचुरली हुआ है। तो वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। बस ध्यान देना आपको, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से जो पैदा हुआ हो, ठीक, जो प्राकृतिक रूप से क्या हो, लाइट दे रहा हो। और मैन मेड जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ हो, ठीक, वो हो गया। अब आते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। वही अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। जैसे एग्जांपल हो गया सन स्टार, बर्निंग कैंडल, लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, ग्लोइंग ट्यूबलाइट, टीवी, जुगनू। मतलब लुमिनस मतलब चमकदार चीज़ें। अगर आप लोग हिंदी देखेंगे डिक्शनरी में, लुमिनस का अर्थ होता है चमकदार या चमकीली। तो वो सारे ऑब्जेक्ट, ये नेचुरल मैन मेड छोड़ के वो हो गया, ये अलग है। और ये दोनों मिला के जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों मिला के मतलब मैन मेड भी और नेचुरल भी, दोनों में जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम, लुमिनस। जैसे बैटरी भी आता है जो सचिन तेंदुलकर प्रचार करता है, लुमिनस बैटरी, वाला लुमिनस है, चमकदार बैटरी, ठीक। तो उसी का कह रहा है कि वो सारी चीज़ें जो लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं वो क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है या लुमिनस मटेरियल है। ऑब्जेक्ट और मटेरियल दोनों एक ही होता है, बस नाम अलग अलग है, ठीक। तो ये कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करे, विच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, जो खुद का लाइट दे। ट्यूबलाइट हो गया, खुद का लाइट होगा, कैंडल खुद का लाइट, सूरज की खुद का लाइट होता है, स्टार वगैरह जो है खुद के लाइट हो गए, एस्ट्रॉइड मेटेरॉइड जो है खुद का लाइट देते हैं। तो सारे क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन लुमिनस उसी का उल्टा हो जाएगा जस्ट। ये बहुत सिंपल होता है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। लुमिनस देखते हैं डिफिनीशन इसका। A luminous object can be seen because the light gives out by it enters our eye। इसी का लुमिनस का पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। कह रहा है कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद से लाइट निकालते हैं, हम उनको देख सकते हैं, ठीक। कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो खुद से लाइट निकालते हैं, जिसका लाइट हमारी आंखों में पड़ता है, हम उसकी वजह से देख पाते हैं। ध्यान देगा बच्चों कि जब तक कोई लाइट हमारी आंखों में ना पड़े, या जब तक रिफ्लेक्शन के बाद उसका लाइट हमको आंखों में ना पड़े, तब तक हम वो चीज़ नहीं देख सकते, ठीक। बस यही कहना का मतलब है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो कि नॉन लुमिनस है। एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, ठीक, इज कॉल्ड नॉन लुमिनस। मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु या वो मटेरियल जो खुद का लाइट ना दे, ठीक। मतलब खुद का लाइट मतलब जैसे ये पेन, इसमें लाइट थोड़ी निकल रहा है, वो तो लाइट आ रहा है बाहर से, इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस कैमरे में दिख रहा है, हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका खुद का लाइट नहीं है, रिफ्लेक्शन वाला लाइट है। तो बस ध्यान दें, बहुत सिंपल है। जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो लुमिनस है, ठीक। जो लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, रिफ्लेक्शन बस कर रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब उससे लड़के वापस चला जा रहा है, वो क्या है, नॉन लुमिनस है। जैसे एक मिरर लीजिएगा, आप शीशा लीजिएगा, जब धूप होगा तो उसके सामने ऐसे कर दीजिएगा, तो उसमें से लाइट रिफ्लेक्शन होगा, देखेंगे कि अंधेरे में भी एक टॉर्च की तरह जलेगा। तो शीशा क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो जहाँ से लाइट आ रही है वो क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो बन रहा है वो रिफ्लेक्शन लाइट है, बस यही है। तो नॉन लुमिनस का एग्जांपल, जो नॉन लुमिनस का एग्जांपल होगा, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक, प्लांट, ट्रीज, पेन, पेंसिल, मून, यहाँ तक भी जो, इसीलिए हम रेड पेन से लिखे, जो मून और अर्थ है हमारा प्लानेट, इसका भी लाइट क्या है, खुद का लाइट नहीं है। जो हम लोग चंद्रमा देखते हैं रात में चमकता है, वो उसका लाइट नहीं रहता है। उससे क्या होता है, जैसे ये देख लिए, ये हमारा क्या है, मून है, ठीक। और हम लोग यहाँ पर हैं, और ठीक ये क्या है, सूरज है। यहाँ से सूरज है, जब यहाँ से लाइट ऐसे जाती है, ठीक, तो यहाँ पर गिरती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमको अर्थ पे पड़ती है। तो ये जा रहा है और ये दिख रहा है हमको, इसलिए जो चंद्रमा है, मून है, हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर यहाँ से लाइट हट गई तो क्या 15 दिन के बाद अंधेरा हो जाता है। तो वही सूरज जो मून है हमको इधर आ जाता है, तो हमको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ती है। बस यही रीज़न है। मून और अर्थ भी लिखे हैं, वो क्या है, नॉन लुमिनस प्लानिट। और अदर प्लानिट, जितने भी प्लानिट होते हैं, प्लानिट और स्टार आप लोग जानते ही होंगे, तो जितने भी स्टार होते हैं वो क्या है, लुमिनस है। और जितने भी प्लानिट हैं, ग्रह जिसे कहते हैं, उनके पास लाइट नहीं होता, वो बस रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, ठीक। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट है उसी का आगे का पेज नंबर मैंने लिख दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। जैसे मतलब कह रहे हैं जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होंगी उसको हम तभी देख सकेंगे जब उस पर लाइट गिरे। अब मान लीजिए हम एग्जांपल दिए पेन का, प्लांट वगैरह का। जैसे ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, इस सूरज से रोशनी गिर रही है, इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इस पर गिर रही है पहले, फिर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो चारों दिशाओं में जा रही है। अब जो जहाँ पर होगा उसको वहाँ से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर है, इस लड़की को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये पौधा है, यही लाइट अगर ढक दें तो ये पौधा नहीं दिखाई देगा उसको, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा वहाँ पर, ठीक।
और जो मैंने कहा है कि सोर्स ऑफ लाइट है लुमिनस, जैसे ये सूरज है चमक रहा है, स्टार चमकते हैं, कैंडल, ये सब वगैरह क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद से लाइट निकालते हैं। तो ये इसीलिए हमको जो नॉन लुमिनस होते हैं, जैसे ये पेन हो गया, अभी इस रूम का लाइट बंद कर दे तो क्या पेन दिखेगा? नहीं दिखेगा। कोई बाहर से अगर कोई ढूंढेगा, जैसे ढूंढते हैं सब अंधे बन जाएंगे हम लोग। तो बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते। तो लाइट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए भी और रहने के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वी कैन सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट। देखिए रिफ्लेक्ट, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है, जैसे ये पेन है, ये तभी हमको दिखेगा जब इससे लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ये गिरा और लाइट क्या हुआ? जैसे लाइट आया और ऐसे बाहर निकल गया, तब हमको दिखेगा। तो वही कह रहा है कि वी कैन सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट विच रिसीव फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो कि रिसीव हो रहा हूँ कहाँ से? लुमिनस ऑब्जेक्ट से। ठीक, ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल है एक, वी कैन सी द मून, जिसे हम चंद्रमा का एग्जाम्पल दिए ना, उसी का एग्जाम्पल है ठो। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लिखने के लिए आ गया कि राइट डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, डिफिनीशन मैंने इधर लिख दिया है और एग्जाम्पल देख लीजिए। वी कैन सी द मून बिकॉज, हम मून देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वह रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को हमारी आंखों तक। उसी तरह से सारे प्लैनेट करते हैं, वही मैंने लिखा है। तो इतना बड़ा आपको एग्जाम्पल नहीं देना, बस एग्जाम्पल में अगर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आता है लिखने के लिए कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, सब लिख दीजिएगा। कॉपी, बुक वगैरह जितना भी है सब निकाल लिया। बस वो चीज़ क्या होना चाहिए? खुद से लाइट ना प्रोड्यूस करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वी सी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस बाई रिफ्लेक्टेड लाइट। वी कैन सी मेनी थिंग्स कीप्ड इन रूम ड्यूरिंग द डे ऑन विच सनलाइट डज नॉट फॉल्स डायरेक्टली। मतलब अगर हम रूम में अपने आसपास देखें तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन वही चीज़ अगर हम रात में देख रहे हैं लाइट बंद करके अंधेरे रूम में, तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मुश्किल से 1-2 लाइट दिखाई देगा जिस पे लाइट क्या होगी? पड़ रही होगी, चंद्रमा की लाइट जिस पे पड़ रही होगी। अगर वो भी छुप जाए तो हमको कुछ नहीं दिखाई देगा। बस वही कह रहा है ये कि हम वही चीज़ देख सकते हैं दिन में जो हम जिस पे लाइट पड़ रही है। अब कुछ ऐसा होता है जैसे मान लीजिए ये दीवार है, कोई वॉल है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक, और कुछ वहाँ पर हो, तो दीवार के हमारे पास नहीं देख सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। ओपेक्यू मतलब जिसे हम आर पार ना देख सकें। ठीक है, लाइट यहाँ भी पड़ रही है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि बीच में क्या आ गया है? वॉल, एक दीवार आ गया है। तो बात अलग है, तो उसको अभी साइड में रखते हैं क्योंकि वो दूसरा टॉपिक है। यहाँ बस यही देखना है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है। नॉन लुमिनस क्या होता है? जो लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, जिस लाइट ना निकलती हो, और लुमिनस जिस लाइट निकलती हो। बस खत्म। देखिए ये नोट है आपके लिए छोटा सा। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन लाइट चारों दिशा में जाती है। अब मान लीजिए पेन रखा है ना, उधर से रिफ्लेक्शन आया। अब ऐसा ही नहीं है कि रिफ्लेक्शन बस इधर ही होगा, अब रिफ्लेक्शन चारों दिशा में होगा। मान लीजिए कोई, हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है, कोई उधर बैठा है तभी उसको दिखाई देगा, कोई इधर बैठा है तो इसको उधर वाला पार्ट दिखाई देगा, कोई इधर बैठा है तो इसको इधर वाला पार्ट दिखाई देगा। इसका मतलब यही है कि लाइट जब गिरती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी मटेरियल पे या किसी वस्तु पे या आप पे ही अगर लाइट गिर रही है तो आप से लाइट चारों दिशा में जाएंगी। तो जो जहाँ पे होगा आपको दिख सकेगा। वही अंधेरे में आप भले बीच रोड में खड़े हो जाएंगे, अगर लाइट नहीं रहेगी तो किसी को कुछ नहीं दिखेगा। सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे खोजेंगे, कहाँ गया मेरा दोस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ़ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच। वही मैंने कहा कि अगर लाइट ना हो तो हम किसी को नहीं देख सकते। अब मेन टॉपिक है आपका, वो भी मेन था लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला है ना, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, ये आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, मतलब जैसे हवा होता है, ठीक है ना। पारदर्शी मतलब जिससे हम आर पार देख सकें। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वो मटेरियल होता है जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे एयर में पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। नहीं, मूवी में कहते हैं अपना ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, अपने ऑनेस्ट पे रहो, मतलब कोई भी झूठ ना छुपाओ। मतलब इसमें लाइट वही है कि कोई भी लाइट ना छुपे। जैसे एयर एग्जाम्पल हो गया, ग्लास हो गया, ठीक। और ट्रांसलूसेंट मतलब कोई ऐसा चीज़ जिससे लाइट आधा आए आधा ना आए। जैसे जो बाथरूम में ग्लास लगी रहती है वो ऐसा ग्लास रहता है कि लाइट थोड़ा आता थोड़ा नहीं आता है, ठीक, उस तरह का ऑब्जेक्ट। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले ले ट्रांसलूसेंट का, तो एक पेपर लीजिएगा, पेपर पे ऑयल गिरा दीजिएगा, तो जब पूरा पेपर ऑयल से बिक जाएगा तो उसको जब ऐसे देखेंगे तो कुछ लाइट आएंगी कुछ लाइट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखेगा, ठीक। वैसे ही ऑब्क्यू आता है। जैसे हमारा दीवार हो गया, जैसे ये कॉपी हो गया, इस कॉपी के उस पर क्या है हमको नहीं पता, तो ये कॉपी हमारे लिए क्या है? ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है। बस उसी का डेफिनेशन देखना है, कुछ एग्जांपल देखना है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए डेफिनेशन ट्रांसपेरेंट मटेरियल का या ऑब्जेक्ट का, मटेरियल ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं।
दोज मटेरियल्स विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मतलब वो चीज़ें जो अपने खुद के अंदर से सारी लाइट क्या करें, पास करवा दें, वो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। जैसे ग्लास हो गया, देखिए लड़की देख रही है उस साइड, किसी को देख रही होगी, मंदिर चूहा कुछ भी होगा, उसको बुला रही है, जो भी कर रही है, लेकिन ग्लास के उस साइड क्या हो रहा है, उसको पूरा दिख रहा है, तो ये ग्लास उसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक, इसका डिफिनीशन हम तो देख चुके हैं कि वो मटेरियल, वो चीज़ें जिससे लाइट पूरी तरह से क्या हो, पास हो, विच अलाउ ऑल द लाइट, सारी की सारी लाइट उससे पास हो जाए, उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में कोई 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल लिख देंगे, हो जाएगा। जैसे एयर, ग्लास, ठीक, पॉलीथीन, क्लीन पॉलीथीन जो वाइट वाला आता है उससे, वाटर में भी हम देख सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल, सारा ऑयल नहीं, ये जो मस्टर्ड ऑयल आता है उससे नहीं देख सकते हैं, बस ग्राउंड नट ऑयल से हम जब ऐसे गिराएंगे उसको, तो हम उसको आर पार देख सकते हैं कि उस साइड क्या है। ठीक, जैसे नेक्स्ट, वी कैन सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, हम पूरी तरह से आर पार देख सकते हैं, किससे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है इसका अगर आधा करेंगे, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, मतलब पूरा आर पार दिखाई देना, सिंपल है। ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी, आर पार दिखाई देना। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसलूसेंट, मतलब पार्शियली ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपी रहता तब पूरा हो जाता, लेकिन ट्रांसलूसेंट है, ये क्या कर रहा है, लूसेंट जो है बहुत कमीना है, कहता है कि हम आधे पैसे आपको देंगे, आधा टैक्स आपको देंगे, आधा नहीं देंगे, इस तरह का एक रूल रहता है। तो क्या है डिफिनीशन, दोज मटेरियल विच अलाउ ओनली पार्शियली, देखिए इसमें 2 लिख सकते हैं आप, या तो पार्शियली लिख सकते हैं या तो सम लिख सकते हैं, दोनों सही है। और दोनों का मतलब क्या होता है, सब मतलब कुछ लाइट आए और पार्शियली मतलब आधा लाइट आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट। डिफिनीशन है सिंपल सा, दोज मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम या और पार्शियली ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मतलब जो अपने अंदर से आधा या कुछ लाइट पास करवाए उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में तौर लें, ग्राउंड ग्लास, वही जो बाथरूम में लगा होता है हम लोग के, वो क्या है, ग्राउंड ग्लास है, तो उससे लाइट आधा आती है। जैसे बटर पेपर हो गया, मैंने एग्जांपल दिया था, ऑयल पेपर अभी मैंने बताया था, टिश्यू पेपर जो बाथरूम में यूज़ करते हैं हम लोग हाथ वगैरह धोने के लिए, पोंछने के लिए, वो उससे भी हम देखेंगे तो कुछ ही लाइट बस पास होगा। ठीक, सीट ऑफ वाइट कॉटन, कपड़ा जिसे रहता है वाइट कपड़ा, उससे भी आधी लाइट आती है। मडी वाटर, गंदा पानी। क्लाउड, जैसे एग्जांपल है ना क्लाउड का, ये देखिए ये क्लाउड है, अगर हम ऊपर देखेंगे, मान लीजिए जब कभी कभी रेनी डे में क्या होता है, जब ऊपर बहुत सारा क्लाउड रहता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारा क्लाउड हो गया है, जिसकी वजह से हम आसमान नहीं देख सकते, नीला नहीं देख सकते, तो वही होता है ट्रांसलूसेंट, जिसकी वजह से आधा लाइट आता है और आधा लाइट नहीं आ पाता है, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल कहेंगे। तो काफ़ी एग्जाम्पल कोई भी 2-3 लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ट्रांसलूसेंट का, सब में 2-2 पॉइंट है, नंबर आपका कटेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम पूरी तरह से नहीं देख सकते किसी ऑब्जेक्ट को, किसके जरिए, ट्रांसलूसेंट के जरिए, लेकिन किसकी तरह से पूरी तरह से देख सकते हैं, किसमें, ट्रांसपेरेंट में। अब थर्ड आता है ऑब्क्यू, जिसमें हम कुछ देख ही नहीं सकते, मतलब अंधा कानून हो जाएंगे इसमें हम। देखते हैं इसका डेफिनेशन, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट, वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु जिससे लाइट 1% या 0.1% भी क्या हो, पास ना हो, टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेकू या ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वॉल हो गया, दीवार हो गया, हमारा लकड़ी का, हमारे घर में जो लकड़ी का वो दरवाज़ा बना रहता है या विंडो बना रहता है, उससे क्या होता है, लाइट पास नहीं होता है, तो सारे के सारे क्या है, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, जिससे लाइट पास ना हो। एक कॉपी भी हमारे लिए क्या है, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है। इसका एग्जांपल देख लिया जाए तो बुक हो गया, वुडन डोर हो गया, मेटल हो गया, मेटल मतलब कोई भी लोहा वगैरह, ब्रिक वॉल, दीवार जिसे हम कहते हैं, स्टोन, पत्थर से भी लाइट नहीं आएगा। वी कैन नॉट सी एनीथिंग मतलब कुछ भी, थ्रू एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट, अगर सामने ऐसे ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट आ जाए और आप इधर खड़े हैं तो उस साइड हमको कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होगा, ऑब्क्यू होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कभी हम स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह से, पहले फिगर आपको दिखा देते हैं, कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे अभी कभी पार्टी उटी वगैरह होता है तो उसमें डिस्को लाइट लगा होता है, तो उससे हम देख सकते हैं, या टॉर्च जो वगैरह होता है जिसे हम टॉर्च जलाते हैं तो भी देखेंगे कि लाइट क्या होता है, सीधा निकलता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते निकलता है, ऐसा नहीं निकलता है ना, सीधा निकलता है। देखिए सीधा निकल रहा है सारी लाइट, तो वही कह रहा है कि जो लाइट होती हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, बस ब्लैक होल जहाँ होती है, ब्लैक होल में क्या होती है, लाइट ऐसे मुड़ जाती है, पानी की तरह ऐसे मुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है, वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे
यहाँ पे आपको क्या जानना है कि पूरे ब्रह्मांड में, बस पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में लाइट क्या चलती है, हमेशा ऐसे स्ट्रेट चलती है, ऐसे ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे घूमते घूमते ऊँ की चलेगी, नहीं। वही बस कह रहा है, पूरे टॉपिक में यही है कि लाइट जो सॉरी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है या स्ट्रेट लाइन होती है, क्या मैं बोल रहा हूँ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि लाइट जो है, प्रकाश हमेशा कैसे चलेगी, सीधा। अगर पूछे कोई कि बाबू बताओ या बेटा बताओ कि लाइट जो है बेंड होकर चलती है या स्ट्रेट चलती है, तो आप लोग उसको सीधा आंसर देंगे कि पूरे ब्रह्मांड में बस ब्लैक होल के केस को छोड़ के लाइट हमेशा क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। लेकिन ब्लैक होल में क्या होता है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, लाइट मुड़ जाती है, तो वहाँ पे लाइट बेंड हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप में सिलेबस बस इतना है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बस उसी को देखना है। इसमें पॉइंट है कुछ, द फॉर्मेशन ऑफ शैडो बाय सोर्स ऑफ लाइट आल्सो सजेस्ट दैट द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारा परछाई नहीं बनता है, जैसे ये पेन है ना, ये देखिए परछाई बन रहा है हल्का सा, पता नहीं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये बहुत हल्का सा परछाई बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे लाइट आ रही है और कहीं चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट स्ट्रेट चल रही है, जिसकी वजह से हमको शैडो बनता है। जैसे ये देखिए इसका एग्जाम्पल डॉग का, इधर से कोई लाइट जलाया है और पीछे जाके शैडो बना है। तो शैडो क्यों बना है कि लाइट सीधा उस पर अटैक कर रहा है, इसकी वजह से शैडो बन रहा है। अगर लाइट ऐसे मुड़ जाता है तो शैडो बनता ही नहीं, ठीक। तो यही इसका कहने का मतलब है कि लाइट हमेशा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में, बस ब्लैक होल के केस को छोड़ के। तो देखते कुछ पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हो तो देख लिए। सेकंड पॉइंट, द फैक्ट दैट वी कैन नॉट सी अराउंड अ कॉर्नर आल्सो शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वही मैंने अब एग्जांपल दिया है कि ये डॉग वाला, कि अगर लाइट मुड़ता, तो अगर लाइट मुड़ जाती तो ये परछाई क्या होता, नहीं जाता। जैसे ये लाइट मान ली आ रही है और यहाँ पर ऐसे मुड़ जा रही है, तो परछाई बनेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट मुड़ जा रही है। अगर लाइट सीधा जा रही है तो उस पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से पीछे क्या हो रहा है, शैडो बन जा रहा है। यहाँ पर लाइट नहीं जा पा रही है, इस वजह से उसका शैडो बन जा रहा है पूरी तरह से। तो बस वही कह रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये दूसरा एग्जांपल है, इस तीनों एग्जांपल है छोटे छोटे, देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेक्टिलिनियर मतलब कौन सा मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन जो रेक्टेंगुलर चले। ये रेक्टेंगल वाला नहीं होता है, ये होता है लीनियर, इतना देखा जाता है लीनियर। लीनियर मतलब होता है सीधा, जो कैसे ट्रेन की तरह चले, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो लाइट होती है वो प्रोपेगेट करती है, कब कैसे करती है, सीधा लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में। बस उसी यही कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन में, इस कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और जैसे ही प्रोपोगेशन मतलब है दिशा, अगर आपको नहीं याद आएगा तो देख लीजिएगा। दिशा होता है, दिशा मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लाइट गुजरती है, तो बस एक डायरेक्शन में जो कि स्ट्रेट लाइन है। आप लोग अपने भी ब्रांच लिख सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। जैसे टॉर्च होता नहीं है, ऐसे जलाएंगे तो लाइट एकदम सीधा जाता है, तो बस वही है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा अब यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन पहले के जो ज़माना था, 200 साल पहले तो उसमें पिन होल कैमरा यूज़ होता था। पिन होल कैमरा आप लोग पता नहीं देखे होंगे कि नहीं, हम खुद नहीं देखे हैं, बहुत पहले यूज़ होता था। बुक में आपको लोग को दिया होगा, यहाँ पे है। ऐसे एक पेपर का डब्बा लेते थे, या अब तो प्लास्टिक का बनने लगा होगा या लोहे का बनने लगा होगा। एक बहुत ही छोटा सा होल आता था आगे, ठीक है, और एक किसी ऑब्जेक्ट के सामने रख देते थे, तो उससे लाइट आती थी और बीच में वहाँ पर जहाँ उस जो होल था छोटा सा, वहाँ पर इंटरसेक्ट करती थी ऐसे, ठीक। और इंटरसेक्ट करके उसकी पिक्चर को उल्टा दिखाती थी। मतलब बहुत ही छोटे पेज मतलब साइज का रहता था उस ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आया और ये पिन होल कैमरा है, यहाँ से गया इंटरसेक्ट किया, पिन होल कैमरा में अंदर गया, जिसकी वजह से लाइट यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर अटैक किया। तो अटैक करने से क्या हुआ, उसका इमेज बनाते, इमेज उल्टा बनता है हमेशा, इन्वर्टेड, उस पिन होल कैमरा में। तो बस यही हमको देखना है कि पिन होल कैमरा में कैसे वर्क करता है, कैसे क्या इमेज बनता है, कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना उल्टा, ठीक। यही सब बस देखना है हमको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट, द पिन होल कैमरा कैन आल्सो बी यूज टू टेक फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ अ फोटोग्राफिक फिल्म इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो किसी भी चीज़ का इमेज, चाहे हमारा इमेज, चाहे पिन होल का कैमरा इमेज, चाहे मिरर इमेज, हमेशा किस पे बनेगा, किसी एक स्क्रीन पे। स्क्रीन मतलब डेस्कटॉप पे। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप रवि नहीं करेगा और इमेज बन जाएगा, ऐसा तो स्पेस में हो जाएगा। अगर ऐसे स्पेस के ऐसे नीचे से टॉर्च जलाइए और स्पेस की तरफ जलाइए, स्पेस में कहीं स्क्रीन है नहीं, तो इमेज ही नहीं बनेगा। तो वही हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोई भी शैडो बन रहा है,
तो उसके लिए एक स्क्रीन चाहिए। अब स्क्रीन चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे एलसीडी स्क्रीन हो, चाहे दीवार हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे पेपर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक स्क्रीन रहना चाहिए ऑब्जेक्ट को या इमेज को बनने के लिए। तो वही कह रहा है कि पिन होल कैमरा का हम यूज़ करते थे फोटोग्राफ के लिए भी, फ़ोटो खींचने के लिए भी पहले ज़माने में, ठीक। उसके लिए हम क्या चाहिए होता था, स्क्रीन। सेकंड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, द पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखिए बार बार आपको मिलेगा कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी दिशा में चलती है। तो उसी के बेसिस पे, उसी के प्रिंसिपल पे काम करता था कौन, पिन होल कैमरा। पिन होल का मतलब कि पिन की तरह, ये जो पिन है ना, इतना छोटा कैमरा इसका रहता था, इतना छोटा होल रहता था जिसके लाइट आती थी और हम पिक्चर देख पाते थे, बहुत ही अच्छे थे। तो यही कह रहा है कि जो पिन होल कैमरा का जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, वो किस पे था, स्ट्रेट लाइन पे, कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक। बस यही कह रहा है इसका मतलब। थर्ड पॉइंट है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उल्टा। हमेशा पिन होल कैमरा में इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब जैसे ये मान लीजिए रियल इमेज है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हम रखे हैं और यहाँ पर पिन होल कैमरा है, तो जब इधर से लाइट आएगी तो जिसका इमेज बनेगा यहाँ पर आके ऐसे हो जाएगा, ये उल्टा बनेगा हमेशा। किस में बनेगा, उल्टा, हमेशा इन्वर्टेड। तो ये कह रहा है कि अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब कि उल्टा सीधा बनेगा, ठीक। तो जैसे हमने अभी इमेज भी देखा है कि उस ट्री का कैसा था, ऐसे ट्री खड़ा था और ये पिन होल कैमरा में उल्टा बन रहा था। बस ये पॉइंट कह रहा है कि जो फॉर्मेशन होगा इमेज का हमेशा अपसाइड डाउन होगा या इन्वर्टेड इमेज होगा, विच इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। अगर एग्जाम आपको नहीं आ रहा है कि क्या लिखना था, तो या अपसाइड डाउन लिख सकते हैं या इन्वर्टेड इमेज लिख सकते हैं, दोनों का मतलब उल्टा होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसका मतलब होता है कि लक्षण। अब क्या क्या पिन होल कैमरा में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पिन होल कैमरा में इमेज बनता है ना, जो फोटो बनता है, जो फोटोग्राफ होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक, वही देखना है हमको। 4 प्रॉपर्टी है, छोटा सा देख लेते हैं। द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड या अपसाइड डाउन एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। मतलब वही मैंने कहा कि जो पिन होल कैमरा में ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज बनता है या फोटो जो बनती है, हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड या अपसाइड डाउन। दोनों का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया कि हमेशा इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। ऐसे याद रखिएगा, पेन ऐसे आया था और ऐसे उल्टा बना है, या ट्री का याद रखिएगा, ठीक। सिंपल है, कुछ नहीं है। कभी आप लोग फोटो पिन होल कैमरा का यूज़ करते हुए देखेंगे यूट्यूब पे अलग से, जिसमें दिखाएगा कि हमेशा इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, अपसाइड डाउन या इन्वर्टेड बनेगा। सेकेंड पॉइंट है, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज़ रियल बट इट कैन बी फॉर्म ऑन एन स्क्रीन। वही मैंने कहा है कि कोई भी इमेज को फॉर्म करने के लिए हमेशा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे स्क्रीन पेपर का हो, एलसीडी का हो, एलईडी का हो, डिस्प्ले, कोई भी डिस्प्ले हो या दीवार ही क्यों ना हो, लेकिन स्क्रीन चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो वही कह रहा है कि द इमेज इन पिन होल कैमरा जो है वो रियल रहता है, वो रियल फोटो रहता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पेड़ खड़ा किए हैं और दिखा इमेज रहा है कुत्ते का, ऐसा तो होगा नहीं। बस वही कह रहा है, रियल इमेज बनता है। कॉमन सी चीज़ है, अगर हम सामने खड़ा है तो ऐसा नहीं कि हमारा इमेज किसी क्या सुपर हीरो का बनेगा, नहीं। हम नॉर्मल पीपल है तो नॉर्मल ही इमेज आएगा। अगर आके वहाँ पर आयरन मैन खड़ा हो गया तो आयरन मैन का इमेज बनेगा, ठीक। वही कह रहा है। थर्ड पॉइंट है, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। अब जाहिर सी बात है, कैमरा है तो इमेज कलर ही आएगा। जैसे ये ट्री था ना, ये ट्री था, कलर की बात हो रही है, तो हरा है ना तो हरा ही बनेगा। ऐसा नहीं है हरा है यहाँ पर पिन होल कैमरा में लाल बन जाएगा, नहीं। अगर ये लाल पेन है तो इस पिन होल कैमरा में कैसा आएगा, लाल ही आएगा। बस यही कह रहा है और कुछ नहीं, ठीक। कि जो पिन होल इमेज होगा पिन होल कैमरा में सेम कलर का होगा। अगर रेड है तो रेड है, ब्लैक है तो ब्लैक है, ब्लू है तो ब्लू है और ऑरेंज है तो ऑरेंज है। द इमेज इन अ पिन होल कैमरा कैन बी स्मॉलर, इक्वल और बिगर देन द ऑब्जेक्ट, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिन होल कैमरा। जैसे ये डिस्टेंस की बात कर रहा है कि इमेज कितना बड़ा, कितना छोटा और कितना इक्वल बन सकता है। जैसे वो डिपेंड करता है कि दूरी पे, कितनी दूरी है ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट है और ये पिन होल कैमरा है। देखिए जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि जितना दूर रहोगे उतना ही छोटा रहोगे। तो हमेशा फैमिली के पास रहता है बड़ा दिखने के लिए, कि मेरा बेटा है काफ़ी बड़ा नाम कर रहा है, तो फैमिली हमेशा पास रहना है। तो वही कह रहा है कि जितना दूर रहेगा ट्री उतना ही छोटा इमेज बनेगा। बस वही चीज़ यहाँ पर कर रहा है। और जितना इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा तो इक्वल इमेज बनेगा, और पास रहेगा तो और बड़ा इमेज बनेगा, ठीक भाई। वही बात है कि आप अपने सक्सेस के जितने पास रहेंगे उतना आपका नाम होगा, ठीक।
और जितने दूर रहेंगे सक्सेस से अपने उतना ही छोटा इमेज बनेगा आपका। तो ये कह रहा था इमेज इन पिन होल कैमरा कैन भी छोटा भी हो सकता है, स्मॉलर बराबर भी हो सकता है और बिगर भी हो सकता है। किससे? उसके ऑब्जेक्ट से डिपेंड करता है कि उसका दूरी कितना है पिन होल कैमरा से। अगर बहुत बड़ा दूरी हो गया तो बहुत छोटा इमेज बनेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं स्टार का, सूरज है ना, सूरज और भी सारी स्टार हैं, तो हमको सूरज इतना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा, एक फुटबॉल की तरह दिखता है। क्यों? तो उसका थोड़ा नज़दीक है वो, किसके मुकाबले? अदर स्टार के मुकाबले। लेकिन स्टार के यहाँ बहुत दूर है तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। तो बस वही चीज़ है इस आप। तो सिंपल से 4 प्रॉपर्टी था। क्या था 4 प्रॉपर्टी? रिकैप मान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी था कि इन्वर्टेड बनेगा, मतलब कि उल्टा बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी था कि रियल इमेज बनेगा। भाई जायज़ ही बात है, अगर भूत का इमेज देखेंगे तो भूत ही का इमेज बनेगा। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि सेम कलर में बनेगा। भाई लाल होगा तो लाल बनेगा, पीला होगा तो पीला बनेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो इमेज होगा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? उसके दूरी पे। जितना दूर रहेगा उतना छोटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये दूरी वाला, तो आप लोग स्टार वाला एग्जांपल ले लीजिएगा कि स्टार जो होता है वो कितना दूर रहता है, कितना छोटा दिखाई दे देता है, और जो सूरज है उसके कितना नज़दीक है तो फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। बस यही कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्दर द ऑब्जेक्ट स्मॉलर विल बी द इमेज। वही चीज़, जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज़ जो खड़ी हुई है वहाँ पर दिखने के लिए पिन होल कैमरा में, वो जितना दूर रहेगा उतना छोटा इमेज बनेगा। बस वही कह रहा है। अब पिन होल कैमरा क्या होता है यहाँ पर लिखना चाहिए था ऊपर, मैंने भूल गया है तो मैंने नीचे लिख दिया है। ये सबसे पहला पॉइंट है। कोई पूछेगा आपका कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ, या पूछ सकता है डिफाइन पिन होल कैमरा एंड राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लिख दीजिएगा। ये 5-6 नंबर में आएगा, लेकिन 5-6 नंबर में आएगा तो आराम से लीजिएगा। बहुत सिंपल है, उल्टा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, सेम कलर का बनेगा और किस पे डिपेंड करेगा? उसके दूरी पे। और डिफिनेशन लिख दीजिएगा। डिफिनेशन जो पिन होल कैमरा होता है एक सिंपल डिवाइस होती है इमेज को देखने के लिए कई सारे ऑब्जेक्ट का। बस वही कहता है, द पिन होल कैमरा इज अ सिंपल डिवाइस टू सी द इमेजेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। कई सारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको ये यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा शैडोज। शैडो मतलब परछाई। अब कैसे परछाई बनती है? मैंने दिखाया कि लाइट सीधे अटैक करती है ऑब्जेक्ट पे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे देखिए यहाँ पर परछाई बन रही है ना, हल्का ब्लैक ब्लैक। तो यहाँ इधर से लाइट आ रही है विंडो से और यहाँ पर क्या आ रहा है? अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से पीछे ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये भी एक कारण है जिससे लाइट क्या होता है? स्ट्रेट चलती है। तो ये हमको देखना है। ये डिफिनीशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट देन इट प्रोड्यूसेस अ शेड बिहाइंड इट्स कॉल्ड शैडो। बिहाइंड मतलब होता है पीछे और शेड मतलब परछाई। तो परछाई तभी बनेगा जब वो किस में हो? बीच में हो। किसके? सोर्स ऑफ लाइट के। मान लीजिए सूरज है, ठीक, ये सूरज है और ये पेन है। पेन कहाँ बीच में आ रहा है? किसके? सोर्स ऑफ लाइट के। मान लीजिए उससे लाइट निकलते हुए आ रहा है और बीच में हम रख दिए पेन, तो इसका क्या होगा? एक छोटा सा शेडो बन जाएगा। देखिए हल्का सा बन रहा होगा यहाँ पर ये वाला इमेज। तो बस वही कह रहा है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसका इमेज बनेगा ही बनेगा। जैसे हम लोग जाते हैं रोड पे पैदल, तो जब ऊपर से रोशनी आती है तो हम लोग बीच में आते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड हमारे लिए क्या हो गया? स्क्रीन हो गया। तो वो चीज़ अलग है। मैंने ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, जिसकी वजह से शैडो बनता है। वही चीज़ यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सोर्स ऑफ लाइट के बीच में आएगा तो उसका इमेज बनना तय है। बस वही चीज़ है। और किस पे बनेगा इमेज? हमेशा स्क्रीन पे। तो ग्राउंड पे जब हमारे शैडो बन रहा था, ग्राउंड हमारे लिए क्या है? स्क्रीन हो गया। तो यही था। थोड़ा सा और है, थोड़ा सा बड़ा है, बस 5%। जैसे चिप्स में नहीं रहता है कि 5% एक्स्ट्रा, खाने में बहुत मज़ा आता है लेकिन ज़्यादा रहता है, ऐसे ही इसमें भी है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन खाने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पिन होल कैमरा का, एन ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडो ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कि ये सोर्स ऑफ लाइट है और इसके हमेशा अपोजिट साइड में ही इमेज क्या होगा? फॉर्म होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इमेज सोर्स भी इधर ही है, मतलब सोर्स भी इधर ही है। ये मान लीजिए सूरज है, क्या मान लिया? ये सूरज है, सूरज भी इधर ही है और इमेज भी इधर ही बन रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या होता है? ये सूरज है तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? इसके आगे ही तो बनता है, इसके अपोजिट साइड में। बस वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? हमेशा उसके अपोजिट साइड में बनेगा। ठीक। जैसे आपको इमेज दिखा देते हैं फोटो, ये देखिए टॉर्च का। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। मान लीजिए टॉर्च है और बीच में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ठीक। उसका शैडो बनाना स्क्रीन पे। स्क्रीन हमारे लिए क्या है? यहाँ पर कागज़ है, तो कागज़ पे क्या बन रहा है? एक शैडो बन रही है। बस वही चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ बीच में आती है तो किसके बीच में? सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, तो उसका शैडो बन जाएगा, छपा जाएगा पट्टे देगा। तो शैडो कहाँ बनेगा? हमेशा उसके हमेशा अपोजिट साइड में, हमेशा उसके उल्टा दिशा में बनेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है द सन लाइट ऑलवेज फॉर्म शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड। मतलब कि जो सूरज से रोशनी जो शैडो बनती है, मतलब सूरज से जो रोशनी आ रही है, जैसे विंडो से जैसे बनाया ना, ये सूरज है और इससे जितना रोशनी आ रही होगी, ठीक है, मान ली रोशनी और जितना रोशनी आ रही होगी और उसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट पड़ेंगे उन सब का क्या होगा, बारी बारी से क्या होगा, शैडो बनेगा। बस वही कह रहा है। शैडो कहाँ बनेगा, एक स्क्रीन पे, और स्क्रीन हमारे लिए कुछ भी हो सकती है, दीवार भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और मैं लिखा भी है कि शैडो हमें हमेशा कहाँ बनेगा, स्क्रीन पे, पर्दा जिसे कहते हैं। शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली, बस कहाँ देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे। अब स्पेस में कोई जाएगा तो सूरज की रोशनी वहाँ भी जा रही है, लेकिन क्या रहा है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। क्यों क्यों नहीं बन रहा है, कि वहाँ पे शैडो स्क्रीन नहीं है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू ऑब्जर्व अ शैडो। हमें 3 चीज़ चाहिए होता है, किस लिए, शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए। क्या क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, जैसे क्या बोलते हैं, सूरज हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या हो, ऑब्क्यू है। ये मान लीजिए ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। ये नहीं, ये माचिस ले लेते हैं। ठीक। ये ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट हो गया, ये सूरज जा रही है रोशनी ना, और बीच में ऑब्क्यू, और तीसरा क्या क्या है, और स्क्रीन जहाँ पर इसका शैडो बने। ठीक है। तो अगर इधर से हम टॉर्च जलाएंगे, जैसे ये इसका एग्जाम्पल बेस्ड है, ये वाला 3 चीज़ चाहिए ना, सोर्स ऑफ लाइट ये हो गया, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट ये हो गया, चाबी, और स्क्रीन हमारे लिए हो गया, तो तीनों बन गया। ठीक। बस वही कह रहा है कि पूछेगा 2 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 पॉइंट ना, 3 नंबर में पूछेगा कि हमें कितना चीज़ चाहिए होता है या कितने थिंग्स चाहिए होता है एक शैडो को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या कहेंगे हम, मैडम सोर्स ऑफ लाइट चाहिए जो कि सूरज से मिलता है, एक ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि हम खुद हैं, और तीसरा स्क्रीन चाहिए जो कि ग्राउंड मिल गया। हो गया 3 चीज़ खत्म, मिल गया 3 नंबर फ्री में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वट एवर बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स शैडो इज ऑलवेज ब्लैक ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि शैडो की बात कर रहा है, बस परछाई की में केस में, परछाई के केस में आपका जो शैडो बनेगा हमेशा ब्लैक बनेगा, काला बनेगा। लेकिन पिन होल कैमरा में क्या हो रहा था, वहाँ पे जो इमेज बन रही थी वहाँ पे क्या हो रहा था, कलरफुल आ रहा था, जैसा जो इमेज है वैसा बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट होता है वो सारा साइड लाइट क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेता है, या सारा साइड लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से लाइट जा नहीं पाती है आगे। इसका ब्लैक वाला जो पार्ट रहता है उसी का इमेज बनता है जो ब्लैक में आता है। तो इसलिए हमेशा शैडो क्या बनता है, ब्लैक में आता है, ब्लैक ही बनता है। क्यों, क्योंकि सारा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट पार नहीं कर पाती है। अगर पार कर जाती तो हमको दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, किस कलर में है। जैसे कि पिन होल कैमरा में हो रहा था, वहाँ पे लाइट आ रही थी पूरा पूरा, हमको दिख रहा था कि ये लाल पीला हरा है, और यहाँ पर नहीं आ रही है इसलिए ब्लैक दिख रहा है। तो वही कह रहा है कि शैडो हमेशा किस रंग में बनेगी, ब्लैक में। तो ये MCQ में आ सकता है। ये सारा सारे आप पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे पिन होल कैमरा का कुछ लक्षण था, कैसा बनना था, इन्वर्टेड, रियल, सेम कलर, ये सब बनना था। वैसे ही शैडो का कुछ कैरेक्टर, कुछ लक्षण है। क्या क्या है, बस 2 ही लक्षण है, ज़्यादा नहीं है। पहला है द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ऐसे खड़ा बनेगा हमेशा। ठीक। एंड रियल इमेज बनेगा बिकॉज इट कैन बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। देखिए कोई भी इमेज जो स्क्रीन पे बन रही हो, किसी स्क्रीन पे कोई भी, चाहे सिनेमा हॉल वाला स्क्रीन हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे दीवार हो, चाहे कॉपी हो, उनका जहाँ भी स्क्रीन पे अगर कोई इमेज बन रहा है तो इमेज हमेशा क्या होगा, रियल इमेज होगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज होगा जिस पे स्क्रीन पे बन रहा होगा, उस इमेज को क्या कहेंगे हम, रियल इमेज। तो ये रियल इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। जैसे वो डॉग था, जैसे यहाँ पर वैसा तो है नहीं कि ये जो डॉग है इधर से लाइट जा रही है और ये कुत्ता उल्टा दिखा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, लाइट जैसे सीधे जा रही है, इधर से लाइट आ रही है। मान लीजिए टॉर्च है, लाइट हम जलाए हैं, कुत्ता था, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया या ऑब्जर्व कर लिया, और उसका शैडो कैसा बना, ब्लैक बना। ऐसा नहीं ना ब्लैक से कुत्ता उल्टा हो गया है, नहीं, वो किस में होता था, पिन होल कैमरा में ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टा हो जाता था, पलट जाता था। लेकिन शैडो में क्या होगा, शैडो में सीधा कैमरा बनेगा। देखिए यहाँ पे भी वही है, चाबी का इमेज कैसा बना है, रियल बना है, और इरेक्ट बना है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा या खड़ा। मैंने हिंदी भी लिख दिया है, अब जब पढ़ेंगे तो तुरंत आइडिया आ जाएगा कि सर ने ऐसे पढ़ाया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है शैडो का प्रॉपर्टी, ये आप शैडो कर सकते हैं। द शैडो कैन बी सिमिलर, इक्वल
और बिगर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ भी वही काम है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा उसका इमेज उतना छोटा बनेगा, या इक्वल दूरी पर रहेगा तो इक्वल इमेज बनेगा, और बहुत ही पास आ गया, जैसे ये मान लीजिए कुत्ता था ना, यहाँ पे कुत्ता बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया तो उसका इमेज और बड़ा बनेगा। जैसे अपने आप को कभी एक रूम बंद कमरे में, ठीक है, रखिएगा और टॉर्च जो है अपने बहुत पास से जलाइएगा तो आपका इमेज बहुत बड़ा बनेगा, और जितने ही दूर ले जाएंगे टॉर्च उतना ही छोटा इमेज बनेगा। कभी ट्राई करिएगा, आप लोग के लिए हमेशा याद रहेगा, ये ट्राई जरूर करना चाहिए इन सब एक्टिविटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द टू इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पिन होल कैमरा एंड ऑब्जेक्ट सॉरी शैडो। मतलब कि दो मेन डिफरेंस हैं किसके किसके बीच में, पिन होल कैमरा के और शैडो के बीच में। क्या क्या मेन डिफरेंस है देखते हैं। द पिन होल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, ठीक, वेयर एज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। मतलब जो पिन होल कैमरा था ये वाला, यहाँ पे जो पिन होल कैमरा था यहाँ पर इमेज कैसा बनना था, हमेशा उल्टा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड या अपसाइड डाउन बनना था, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शैडो में इमेज हमारा हमेशा इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो बस पहला डिफरेंस ये हो गया कि पिन होल कैमरा में जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है और शैडो में हमारा इमेज सीधा बनता है। सेकेंड हमारा डिफरेंस क्या है, कहाँ गया है ये, द पिन होल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम कलर वाला, ठीक, एज द ऑब्जेक्ट बट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ब्लैक। हमको भी पता है भाई कि जो पिन होल कैमरा में होता है सेम कलर में होता है, मतलब कलरफुल पिक्चर में दिखाता है, ठीक। और वहीं इसमें क्या होता है, शैडो में ब्लैक पिक्चर दिखाता है, भाई लो ब्लैक दिखो तुम। क्यों, क्योंकि सनलाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है आपकी ऑब्जेक्ट होने के कारण। ये दो मेन डिफरेंस है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ना, ये खाने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, खाने में मज़ा आएगा। थर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट अभी रिफ्लेक्ट हो रही थी मिरर से, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से, बहुत सारी लाइट से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, उसी को हमको पढ़ना है कि कैसे क्या होता है उसमें। ये सारा का सारा डिफिनीशन मैंने आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेड वाला, मान लीजिए मिरर ही है, ठीक है, मिरर है और इधर एयर का प्लेन क्या है, प्लेन है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो लाइट आ रही है जिसे हम कहेंगे क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जिसमें लाइट गिर रही है। तो लाइट जो गिरती है, गिरने वाले को लाइट क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जो लाइट गिरने के बाद बाहर निकल, गिरने के बाद जो निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही है जिसकी वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। इसी में आता है जो सारी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं इसी तरह से काम करती हैं। जैसे पेन हो गया ना, लाइट आया, इंसिडेंट रे गिरा इस पर और रिफ्लेक्टेड रे निकला, और रिफ्लेक्टेड ले जाके हमारी आंखों में गिरता है जिसकी वजह से हमको पेन दिखाई देता है। तो बस यही इसमें कहा है, सारा प्रतिक्रिया है जिसे पढ़ लेते हैं। चलिए, डिफिनीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब यही है कि उस लाइट को दोबारा भेजना किसी और दिशा में या उसी दिशा में, बस उसको भेजना है वहाँ से। जैसे लाइट गिरा और इसको वापस भेजना है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, जो इस सरफेस पे फॉल हो रहा है, गिर रहा है, उसको वापस भेजने को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड या डल सरफेस। जाहिर सी बात है, अगर यदि हम मिरर ले लें तो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन वही अगर हम पत्थर ले लें या हाथ ले लें तो इसमें हम चेहरा देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। भाई देखोगे चेहरा दिख रहा है, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये रफ सरफेस है या डल सरफेस है, जिससे लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन वही मिरर ले लें, सारा का सारा लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे मतलब एक किरण, मतलब कि एक किरण, रोशनी की बस एक लाइट को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। जैसे ये है, ये यहाँ पर 3 रे हैं, 1 2 3। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हुआ, गिर रही हैं तो क्या हुआ, इंसिडेंट हो रही हैं, और ये लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट क्या रही हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक, देखिए जब लाइट गिरती है तो उसमें बहुत सारी रेज आती हैं। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे लाइट आ रही हैं तो इसमें कई सारी रे हैं, 1 2 3 4 रेज हैं। ठीक, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जंगलों में या सुबह के समय में, जब बादल बिखरा हुआ रहता है, इसमें एक एक रेज आती हैं। जैसे कभी आप जंगल या बगीचे में जाएंगे तो इस तरह से जो लाइट आती है हम लोग देखेंगे तो रेज आती हैं एक साथ, कई सारी। तो रेज एक सिंगल को कहते हैं, एक लाइट को कहते हैं, और कई सारी रेज मिल के आती हैं तो वो लाइट कहते हैं। तो बस वही हमको देखना है। वही कह रहा है कि नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे।
एक पतली सी लाइन जो आती है लाइट की, उसको रे कहते हैं। द नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वही गिरने से पहले वो रे क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है। गिरने के बाद क्या बन जाती है, रिफ्लेक्टेड। जैसे मान लीजिए एक चोर है, ठीक, वो चोर जा रहा है चोरी करने, तो चोरी करने से पहले वो क्या था, इंसिडेंट था, लेकिन चोरी करने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट पकड़ के जेल में डाल दिए सब, उसको हो गया काम तमाम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, बस 5 मिनट और है। लास्ट है मिरर। मिरर क्या कहता है, मिरर मतलब शीशा जो हम लोग देखते हैं वो। एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट वेल इज कॉल्ड अ मिरर, मतलब जिसमें हम वो लाइट जिससे लाइट पूरी तरह से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए। एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड अ मिरर, जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, शीशा कहेंगे या मिरर कहेंगे। इनफैक्ट सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ मेटल। सिल्वर जो होता है ना, जो हम लोग मिरर रखे रहते हैं घर में, उसके पीछे सिल्वर लगा रहता है, तो उसी के वजह से पूरा का पूरा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो वही लिखे हम कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि पूछ सकता है एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या कहीं भी पूछ सकता है 1 नंबर में कि विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर, जो कि चांदी कलर का होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, इसीलिए वो क्या है, सिल्वर इज़ द, सिल्वर मेटल की बात कर रही है, धातु की बात हो रही है यहाँ पर। सिल्वर मेटल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे बेहतरीन जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो कौन है, सिल्वर है, जो कि कहाँ यूज़ होता है, मिरर वगैरह में। सो सिल्वर इज यूज टू मेक ग्लास मिरर, देखिए दिया भी है कि सिल्वर का यूज़ होता है ग्लास बनाने में, शीशा बनाने में। फिगर नेक्स्ट पॉइंट है इसका मिरर का। अ प्लेन मिरर इज अ थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग अ शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड। मतलब इसका क्या है कि जो मिरर रहता है बहुत ही पतला सा रहता है, ठीक, जिससे क्या होता है, लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ये हो गया, ये देखिए ये मिरर है, इसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, इस मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। हमेशा आप लोग 12th में इसको क्या कहेंगे, प्लेन मिरर, जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो क्या, प्लेन मिरर है, उसका नाम ही प्लेन मिरर है। उसको हम सिंबल से दिखा दें इस तरीके से, देखिए पूरा प्लेन है ना, इसके पीछे क्या लगा रहता है, सिल्वर, जिससे लाइट पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो प्लेन मिरर होता है वो एक पतला सा होता है और फ्लैट होता है ना, फ्लैट मतलब एकदम स्मूथ होता है, चिपटा सा, एकदम इतना चिपटा होता है कि उस पर हाथ ऐसे रखेंगे तो आराम से सरक जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, बनने के बाद को मिरर कहते हैं। ये आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है छोटा सा, देखिए कि हाउ डज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर डिफर फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब जो लाइट मिरर पे गिर रही है, ठीक है, ये मान लीजिए मिरर है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और ये मान लीजिए मिरर है। ये जो लाइट मिरर पे गिर रही है, इसका लाइट इसके लाइट से कैसे अंतर है, मतलब ये जो लाइट इस पर गिर रही है मिरर पे, और ये दूसरा लाइट जो है पेन पे गिर रही है, और पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका लाइट, मिरर का लाइट और ऑब्जेक्ट का लाइट कैसे डिफरेंस है, भाई बहुत डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि मिरर है, सारा का सारा लाइट वापस भेज देगा, ऐसे मार मार के सबको वापस भेज देगा, कहीं जाओ यहाँ से भागो, हम नहीं तुमको रखेंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ लाइट को रख लेगा, ठीक, कुछ लाइट को रख लेगा, कहेगा नहीं तुम नहीं जा सकते। तो बस वही हमको देखना है। देखिए, ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय द रफ सरफेसेस लाइट बिकम स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। जैसी बात है, अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उसका लाइट सारे दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से सब लोगों को दिखाई देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में रोड वाला, जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ और अचानक से लाइट भाग जाए, तो क्या मैं किसी को दिखाई दूंगा, नहीं, लेकिन वही लाइट अगर आ जाए तो मैं सबको दिखाई दूंगा कि मैं आ रहा हूँ, ठीक। वही कह रहा है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका लाइट पड़ने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो सारी दिशाओं में जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी दिशाओं में जाती है, सबको दिखता है। तो वही कह रहा है लाइट बिकम्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, बस किस में, रफ सरफेस में। मिरर में हमेशा लाइट जिसे आएगी वैसे भेज देगी। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम फ्रॉम एन इमेज, लेकिन वही जहाँ पर लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है, जैसे मिरर में, मिरर था हमारा, यहाँ पर लाइट 4 लाइट आ रही थी, 4 लाइट चली जा रही थी, यही हो रहा था ना। लेकिन रफ सरफेस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, रफ सरफेस में ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ लाइट 4 दिशाओं में रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होगा, जितना लाइट आया उतना लाइट वापस भेज देगा, जिसकी वजह से हमको चेहरा अपना दिखता है। जिससे मान लीजिए हमारा जो चेहरा है उस पर लाइट आ रही है, वहाँ से लाइट कहाँ जा रही है, मिरर में, और मिरर का सारा लाइट हमको आंखों में दिखा रहा है, इसी वजह से हमको पूरा हमारा बॉडी दिख जाता है चेहरे में, सॉरी शीशे में। बस यही यहाँ पर लिखा है, प्लेन मिरर प्रोड्यूस एन इमेज और ऑफ आवर फेस व्हेन वी लुक इनटू द मिरर।
सम कॉमन ऑब्जेक्ट हैविंग स्मूथ सरफेस और मिरर पॉलिश्ड मेटल स्टील वाटर। मिरर के अलावा कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिससे इमेज पूरा क्लियर बनता है। मतलब क्लियर बनने का मतलब है कि पूरा का पूरा लाइट वो भी लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, भगा देते हैं कि जाओ हम तुमको नहीं रखेंगे मिरर की जैसे। कौन कौन से हैं? पॉलिश्ड कोई मेटल हो गया, जैसे सिल्वर मेटल है ना, वो भी क्या करता है, भगा देता है लाइट को, कहता नहीं तुम चाहो जहाँ आए हो सो वहीं चले जाओ, सबको भेज देता है वापस। सेकेंड है स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, साफ पानी। अगर कोई जहाँ पर हम जाते हैं नदी वगैरह में, छोटे छोटे जो पॉन्ड्स रहते हैं उसमें हम देखेंगे तो अपना चेहरा दिखाई देगा। क्यों? वो भी क्या करते हैं, लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 95% लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म विथ लाइट। अब इमेज जो फॉर्म हो रहा था ना लाइट की वजह से, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज मतलब जो हम देख रहे हैं उसका इमेज बनना है तो रियल इमेज है। और एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब जो हम लोग वीआर कैमरा में देखते हैं ना, लगता है रियल है लेकिन क्या होता है, भ्रम रहता है, हमको भी पता है, इसीलिए तो उसको वीआर में देख रहे हैं। जो गेम वगैरह खेलते हैं वो वीआर में ज़्यादातर खेलते हैं, तो वीआर ऐसा लगता है रियल है, जिससे वजह से हमको डर भी लगता है खेलने में, लेकिन क्या होता है वो फेक होता है, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, वही हमको देखना है कैसे क्या काम करता है, कैसे क्या होता है। देखते हैं रियल इमेज क्या होता है। टू टाइप्स इमेज होते हैं, एक रियल एक वर्चुअल। द रियल इमेज विच कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज। जाहिर सी बात है, जो भी इमेज स्क्रीन पे बनना है, स्क्रीन मतलब दीवार पे बनना है, ग्राउंड पे बनना है, हमारे कॉपी पे बनना है, मतलब जहाँ भी बनना है लेकिन स्क्रीन पे बनना है तो इमेज क्या होगा, रियल इमेज होगा। जाहिर सी बात है। लेकिन जो इमेज कहाँ बनना है, मूवी वगैरह में बनना है, वो वर्चुअल है। अभी वो बाद में देखेंगे, पहले रियल इमेज देख लेते हैं। रियल इमेज को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो कहाँ फॉर्म हो, स्क्रीन पे, इज कॉल्ड रियल इमेज। नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। जो सिनेमा पर्दे में नहीं होता है, सामने ऐसे पर्दा लगा रहता है और इधर से प्रोजेक्टर ऑन होता है, तो पर्दा पे लाइट हो रहा है ना, ये एक तरह का स्क्रीन ही ना पर्दा, जहाँ पर हम लोग मूवी देखते हैं। मान लीजिए जो एक एक लेटर है, हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे, हमको दिख रहा है, तो जब यहाँ पर इमेज जो फॉर्म हो रहा है हीरो हीरोइन का, वो क्या है, रियल इमेज है। तो वही कह रहा है, इसका एग्जांपल, ये डिफिनीशन हो गया पहला, और इसका एग्जांपल हो गया। 1-2 नंबर में आता है इनका डिफिनीशन और एग्जांपल। डिफिनीशन हो गया, एग्जांपल हो गया। जो हम सिनेमा में स्क्रीन पे देखते हैं वो रियल इमेज होता है। रियल इमेज पाने के लिए हमेशा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। पता ही है कई बार कि रियल इमेज वहीं बनेगा जहाँ पर स्क्रीन होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब देखते हैं द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक, उसका उल्टा है। किसका उल्टा है? रियल इमेज का। जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है वो रियल इमेज, और जो इमेज स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो रहा है वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल इमेज है। जैसे वीआर कैमरा वाला जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और इमेज इन अ प्लेन मिरर इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। जो हमारा इमेज बनता है प्लेन मिरर में, क्या हम प्लेन मिरर को पकड़ सकते हैं? नहीं, बस हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये कह रहा है जो हमारा इमेज बनता है मिरर में, शीशे में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो हमारा चेहरा क्या है, वर्चुअल इमेज है। वैसे ही तो वीआर कैमरा में होता है, लगता है रियल है लेकिन क्या होता है, फेक होता है, इल्यूजन होता है। दिया भी है द वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। भ्रम होता है, इल्यूजन मतलब भ्रम, लगता है, बस लगेगा कि हमको रियल है लेकिन वो रियल नहीं रहता, बस इल्यूजन है वो। बस वही कह रहा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अस एंड आवर इमेज इज द मिरर इज दैट इट हैज़ बीन रिवर्स साइडवेज और लेटरल इन्वर्टेड। मतलब जैसे जो मिरर रहता है, जब हम लोग सैलून वगैरह में जाते हैं, जब हम मिरर में देखते हैं अपने आप को तो ऐसा लगता है रियल इमेज है, लेकिन क्या हो, वर्चुअल इमेज है। प्लस उसी में एक और पॉइंट है कि हमारा जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब जैसे ये मान लीजिए ये मिरर है, ठीक, और हम यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं, तो हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट में चला जाएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट में चला आता है, तो क्या उसे क्या कहेंगे हम, लेटरली इन्वर्टेड कहेंगे या रिवर्स्ड साइडवेज, उल्टा हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पैर ऊपर नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, बस साइड वे, मतलब कि ऐसे रहेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। किसमें? मिरर में। तो भाई सिंपल सा ये था। 2-3 मिनट और है, देख लीजिए। तो रियल इमेज हो गया, उसका डिफिनीशन हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, उसका डिफिनीशन हो गया। और दोनों में अंतर क्या है, जाने क्या है, एक वीआर में जिसको लगता है रियल लेकिन वो रियल नहीं रहता है, हमको भी पता है वो रियल नहीं है, लेकिन एक इल्यूजन रहता है, तो उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। और जो पता है वो रियल इमेज है। चलिए 2 मिनट और देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी नहीं आएगा, क्लास 6 में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग जानेंगे तो बेहतर रहेगा। आप भी लोग जानते हैं, बस उसका आइडिया नहीं है आपके बारे में। मतलब जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपको मिरर है, प्लेन मिरर। जैसे सैलून में गए आप लोग खड़े हैं,
तो आप लोग ने गौर किया होगा कि जितना दूरी पे आप खड़े हैं उससे, मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर पे खड़े हैं, ठीक है, तो शीशे के अंदर भी क्या होगा, 1 मीटर दूर दिखाई देगा, और जितने शीशे के पास जाएंगे उतना ही इमेज आपके शीशे में क्लोज आता जाएगा। बस वही चीज़ कह रहा है कि द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट मिरर। मतलब जितनी दूरी पे हम खड़े रहेंगे मिरर के सामने, उतनी दूरी के अंदर इमेज बनेगा। जैसे सैलून में गए आप, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, ठीक, तो मिरर के अंदर भी आपका इमेज कहाँ बनेगा, 1 मीटर के अंदर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक, और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इसके 1 मीटर पीछे बनेगा, शीशे में पीछे बनेगा, इसके पीछे नहीं, शीशे में लगे पीछे का। उसी को तो इल्यूजन कहते हैं, उसी को भ्रम कहते हैं, वो जादू है एक तरह से, ठीक है। बस वही कह रहा है कि जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे उतनी दूरी अंदर इमेज बनेगा, बस खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही है कि प्लेन मिरर में के सामने जब आप खड़े हैं यहाँ पर, तो आप 6 फीट के हैं, तो मिरर के इमेज के अंदर भी क्या होंगे, 6 फीट के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 6 फीट है वहाँ पर 3 फीट हो गए ऐसा होगा तो कितने लोग छोटे दिखाई देते हैं ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जितनी इसमें 2 पॉइंट है, जितनी दूरी खड़े रहेंगे उतनी दूरी के अंदर मिरर के अंदर इमेज बनेगा, और जितनी हाइट के रहेंगे आप उतनी हाइट का इमेज बनेगा मिरर में, ठीक। अब देखते हैं, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा ही आता है, 100% आता है, 2 नंबर में आएगा लेकिन ज़रूर आएगा, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन 2 नंबर में 1 नंबर में आता है। देखते हैं प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपको भी पता है, गाड़ियों में यूज़ होता है, साइड देखने के लिए, रोड देखने के लिए, घर में यूज़ करते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए, ज्वेलरी के दुकानों में जहाँ सोना वगैरह बिकता है वहाँ भी यूज़ होता है दुकान को बड़ा दिखाने के लिए। कैसे, वो आप दुकानदार से पूछिएगा, वो लोग पता नहीं कौन कैसा कैसा क्या करते हैं कि दुकान बहुत बड़ा दिखाई देता है मिरर में। भाई देखते हैं डेफिनेशन। प्लेन मिरर आर यूज एट होम टू व्यू आवर सेल्फ, खुद को देखने के लिए। प्लेन मिरर्स आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है आगे आप हम समझा देंगे, 2 मिनट लगेगा। प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन द वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स टू मेक शॉप लुक बिगर, वही वाला, दुकान में लगाते हैं लोग मिरर को ताकि दुकान को बड़ा दिखा सके। अब पेरिस्कोप क्या होता है, देखिए पेरिस्कोप एक मूवी थी हॉलीवुड की इंटरस्टेलर, उसमें समझाया था पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप आपको फोटो भी दिखा देते हैं, ये आता है पेरिस्कोप, यूज़ नहीं होता है ज़्यादा लेकिन देख लीजिए। ऐसे दीवार है ना, हमारे दीवार के इस साइड हम लोग यहाँ पर हैं, जैसे मान लीजिए छत है, छत के ऊपर रूफ नहीं है, छत नहीं है, बस एक दीवार है, और दीवार के ठीक सामने क्या है, एक पेड़ है, लेकिन हमको उसको देखना दिख नहीं रहा है। हम 2 मिरर लेंगे, पैरल लगा देंगे, ऐसे लगाना, 1 मिरर ये है, 1 मिरर ये है, और कहाँ पे खोल देंगे, पेड़ के सामने, और हम नीचे रहेंगे, तो क्या होगा, हमको दिखाई देगा। यही पेरिस्कोप यूज़ किया जाता है समुद्र में, जब अटैक वगैरह होते हैं, युद्ध होते हैं, तो जो पनडुब्बी रहती है जिसके हम सबमरीन कहते हैं, उसमें से लोग दिखाई देते हैं, अंदर से लोग देखते हैं कि बाहर कितने क्या है, आतंकवादी या जितने भी है क्या है, कितने लोग हैं, उसी वजह से पेरिस्कोप से देखते हैं। ऐसे 2 मिरर निकालेंगे उस पनडुब्बी में से और देखेंगे भाई कितने लोग हैं बाहर, उस हिसाब से परमाणु बम को दागेंगे। सब बेकार चीज़ है, परमाणु बम खुद को ही इंसान नुकसान पहुंचा रहा है। बस चलिए छोड़ते हैं, वो सब देखते हैं। बस वही कह रहा पेरिस्कोप कि जैसे हम नीचे हैं ऊपर की चीज़ें देखने के लिए इसमें 2 मिरर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए द पेरिस्कोप इज ए डिवाइस विच गिव्स अस हायर व्यू देन नॉर्मल, ठीक है। पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, छोटी इमेज को बड़े पैमाने में दे सकते हैं, वो काफ़ी आसानी से। मतलब छोटा इमेज पेन है ना, अगर इसको पेरिस्कोप से देखेंगे कहीं से बगल से, इस नीचे से, मान लीजिए यहाँ पर है ये, और हमको इस टेबल से देखना है, कुछ मीटर पे ना 10 इंच पे होगा, मान लीजिए जितना भी होगा 10 सेंटीमीटर, तो अगर हमको देखना है पेरिस्कोप से तो इसका इमेज काफ़ी क्लियर और काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि व्यू देन नॉर्मल हायर। सेकेंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम 2 प्लेन मिरर इन पैरेलल टू अनदर। जो दोनों प्लेन मिरर थे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक। बस यही था, आज का वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं।